आज हम लोग फिर आगे देखें हेल्थ एंड डिजीज में से, है ना। ऐसे इम्यूनिटी भी हेल्थ और डिजीज में ही आता है ना। लेकिन इसमें कुछ और देखेंगे हम लोग आज, वो है हेल्थ क्या होता है। हेल्थ ना, इट इज ए स्टेट माने स्थिति, कंप्लीट इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, शारीरिक, है ना, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, है ना। इट इज नॉट ए disease free, it is not only a it is not only absent of disease। आप सिर्फ बीमारी नहीं है तो इससे आप हेल्थ नहीं है, ये हेल्थ नहीं है कि आपको बीमारी नहीं, डिजीज नहीं। आपको कंप्लीट फिजिकल फिजिकली ठीक रहना चाहिए, मेंटली ठीक रहना चाहिए, और सोशल वेलबीइंग, सोशल भी, सामाजिक भी अच्छी तरह रहना चाहिए। समाज भी आपका अच्छा, तो ये सामाजिक वेलबीइंग भी ठीक है। ये सिर्फ एब्सेंट ऑफ डिजीज को हम लोग हेल्थ नहीं कहते, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें आगे देखें, इन एंशिएंट डेज Hippocrates, a Greek physician, and also Ayurveda stated that क्या कहा था इन लोगों ने, ह्यूमर मेंटेन्स हेल्थ। इन लोगों का कहना था कि ह्यूमर जो है ना वो मेंटेन करता है हेल्थ। अब ह्यूमर क्या है, ये सेमी फ्लूइड और फ्लूइड मैटर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का सेमी फ्लूइड या फ्लूइड मैटर है ह्यूमर, है ना। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ये ह्यूमर 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला है येलो ग्रीनिश ह्यूमर,
सिक्रेटेड बाय लीवर, ह्यूमर या बाइल, है ना। लिवर एंड stored in गॉल ब्लैडर, वो ह्यूमर, है ना, जो लीवर द्वारा सिक्रेट किया जाता है और गॉल ब्लैडर में जमा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं येलो ग्रीनिश बाइल, है ना। दूसरा है ब्लड, तीसरा है फेम, ये है कफ, सीक्रेटेड बाय है ना, लंग्स, नोज, है ना। और चौथा है ब्लैक बाइल। इट इज secreted by spleen and kidney। ये स्प्लीन और किडनी द्वारा सिक्रीट होता है। ये चार तरह का मतलब ह्यूमर हम लोग देखते हैं ना, चार तरह का ह्यूमर, ये हम लोगों के अनुसार नहीं, एंशियंट वो जो हिपोक्रेट था वो और आयुर्वेदा भी यही कहता है ना कि चार तरह के ह्यूमर हैं, है ना। वो ह्यूमर जो है ना वो एक है येलो ग्रीनिश बाइल, दूसरा ब्लड, तीसरा फेम, PHLEGM, फेम कहा जाता है इसको, कफ, है ना। और चौथा है ब्लैक बाइल जो स्प्लीन और किडनी द्वारा सिक्रीट होता है, ठीक है ना। अब पर्सन विथ मोर ब्लैक बाइल, वो पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है ना, इज ऑफ हॉट पर्सनालिटी, पर्सनालिटी विथ वुड हैव फीवर, जो फीवर भी रखता होगा, वुड हैव फीवर। वो कह रहा है जिसका जो ब्लैक बाइल ज़्यादा रखता है वो हॉट पर्सनालिटी का होता है ना, और वो उसको फीवर भी रहता होगा, ठीक है ना। बट एक लाइन और इसमें, it is called good humor hypothesis। इसको गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस भी कहा गया। बता रहे हैं कि ये ह्यूमर शरीर में जितना सेमी फ्लूइड या फ्लूइड मैटर है ना, उसी को सब ह्यूमर कहा। तो उसमें एक पीथ है, ये बाइल है जो लीवर और गॉल ब्लैडर में आप जब वोमिटिंग करते हैं तो देखिए ना वो थोड़ा ग्रीनिश रहता है ना, क्योंकि उसमें बाइल मिला रहता है। ब्लड भी फ्लूइड मैटर है और कफ भी फ्लूइड मैटर है,
और इम्पोर्टेंट है ब्लैक बाइल। अगर किसी में ब्लैक बाइल ज़्यादा है उन लोगों के अनुसार तो हॉट पर्सनैलिटी का होगा, है ना। और इस तरह इस चारों को कहा गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, है ना। अब आगे देखिए तो बट विलियम हार्वे डिस्कवरर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कौन खोजा था? डिस्प्रूव्ड ब्लैक बाइल ह्यूमर हाइपोथेसिस, है ना। कैसे डिस्प्रूव किया? ही मेजर्ड, उसने मापा, फीवर इन हॉट पर्सनालिटीज पर्सन बाई थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से वो मापा और कहा कि ये तो गलत है। ठीक है ना। ये लैंग्वेज है इसमें, ये देखिएगा ये सब जो है ना जो अभी लिख रहे हैं हम, एनसीईआरटी ने दिया है या डिटेल नहीं दिया है, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब बट बायोलॉजी स्टेटेड, बायोलॉजी क्या कहता है? स्टेटेड दैट इम्यून सिस्टम मेंटेन्स हेल्थ। ये कह रहा है कि इम्यून सिस्टम जो है ना वो हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है ना। अब लिखिए यहाँ माइंड कंट्रोल्स इम्यून सिस्टम, माइंड कंट्रोल करता है इम्यून सिस्टम को थ्रू न्यूरल सिस्टम, ब्रेन वाला न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल सिस्टम और ये ब्रेन वाला सिस्टम, दोनों मिलकर इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। और उसको कंट्रोल कौन करता है? माइंड। समझ में आता होगा आप लोगों को, है ना। देखिएगा एनसीईआरटी में फर्स्ट यही लिखे हुआ है और बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या कह रहा है वो, है ना। इसलिए इसको बहुत डिटेल हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ गुड हेल्थ, अब अगर अच्छा हेल्थ है आपका, है ना, इज पर्सन विथ गुड हेल्थ। हम बीच में कहीं कहीं कैपिटल लेटर लिखते हैं जानबूझकर, है ना। पर्सन विथ गुड हेल्थ परफॉर्म्स
क्या फ़ायदा है गुड हेल्थ का? परफॉर्म्स बेटर इन वर्क, अच्छा काम करता है ना। इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता बढ़ा देता है ना। गुड हेल्थ का क्या फ़ायदा है? गुड हेल्थ इंक्रीजेज लॉन्गिविटी, दीर्घ आयु बना देता है ना। एंड डिक्रीजेज मॉर्टालिटी, और मृत्यु दर घट जाती है। ये सब कॉमन बात है, ठीक है ना। अगर गुड है, अब इतना दूर में आप समझ लीजिए ये क्या कहा सब। हिपोक्रेट्स और या आयुर्वेदा कह रहा है कि 4 तरह का ये ह्यूमर होता है। ह्यूमर का मतलब हो गया सेमी फ्लूइड या फ्लूइड मैटर बॉडी में जो है, और वही पूरा बॉडी के हेल्थ को कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है। इसमें ये येलो ग्रीनिश बाइल कहा, ब्लड कहा है ना, और फेम कहा, कफ कहा है ना, और ब्लैक बाइल कहा। लेकिन विलियम हार्वे जो है ना इस सबको नकार दिया है ना। अब जो है ना बायोलॉजी क्या कहता है कि इम्यून सिस्टम जो है ना वो हेल्थ को मेंटेन करता है। इम्यून सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूरल सिस्टम, माइंड कंट्रोल करेगा न्यूरल सिस्टम को, इंडोक्राइन सिस्टम को मतलब कि हार्मोनल सिस्टम को, और उसके द्वारा ये इम्यून सिस्टम कंट्रोल होगा, और इम्यून सिस्टम हम लोग के बॉडी को हेल्थ को कंट्रोल करेगा। अगर किसी का हेल्थ अच्छा है तो बेटर काम करेगा है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा है ना, और उसका लाइफ लंबा हो जाएगा, और मोर्टालिटी रेट कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि मृत्यु दर कम हो जाएगी। ये है कुछ बात इसमें है ना। अब हेल्थ को कौन इफेक्ट करता है इसको मिटा देते हैं हम। हेल्थ इज affected by देखिएगा ये सब शुरू में एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो जल्दी समझ में नहीं आता है कह क्या रहा है ये, है ना। इसको ठीक से देख लीजिएगा, है ना। अब हम लोग देखें हेल्थ इज एफेक्टेड बाई हेल्थ इज प्रभावित होता है हेल्थ, इसको इस तरह हम लोग बना दें, ये हेल्थ हो गया। एफेक्टेड बाई पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब भी बीमारी कॉज करने वाला जीव। एग्जाम्पल लिखे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोड्स, है ना। डिफिशिएंट न्यूट्रिशन या डिफिशिएंट डाइट, अगर आपको डाइट ठीक नहीं है तो उससे भी हेल्थ अफेक्टेड होगा, है ना। रेस्ट नहीं करते हैं आप, उससे भी अफेक्टेड होगा।
और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे भी इफेक्टेड होगा, ठीक है ना। एलर्जी से अल्कोहलिज्म, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, है ना, एडिक्शन कहते हैं इसको, लत लग जाती है उसको, है ना, तब ये हेल्थ आपका अफेक्टेड होगा, है ना। तो हेल्थ जो है ना बीमारी कॉज कर देगा, उससे इफेक्टेड हो जाएगा। डिफिशिएंट डाइट रहेगा, डाइट आप ठीक से नहीं ले रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एलर्जी है आपको, एडिक्शन है, मतलब बुरी लत लग जाती है अल्कोहलिज्म का, शराब पीने का या टोबैको का, तो उससे आपका हेल्थ अफेक्टेड होगा, ठीक है ना। अब affected health when health is affected, जब हेल्थ आपका अफेक्टेड हो जाएगा, डिजीज डेवलप्स, तब डिजीज डेवलप कर जाएगा, है ना। अब डिजीज क्या है उसको देखिए। डिस का मतलब होता है नहीं, नॉट, और ईज का मीनिंग होता है ईज, ये टर्म है ईज, है ना, और इसका अर्थ होता है कंफर्ट, आराम, मतलब आराम नहीं, ठीक है ना। इसको हम लोग डिजीज कहते हैं। इट मीन्स नॉट कंफर्ट और ईज, जिसमें आराम नहीं हो उसको हम लोग डिजीज कहते हैं, ठीक है ना। इट इज एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, आपका फिजियोलॉजी मतलब कि डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है ना, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो क्या है, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी है आपका, उसी को तो डिजीज कहते हैं, है ना। इट इज ए स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन, बॉडी का फंक्शन एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिजीज कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ दो टर्म पहले लिख दिया जाए तब डिजीज का क्लासिफिकेशन, है ना। पैरासाइट किसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म, वो जीव डेट lives on other organism, वो जीव जो दूसरे जीव पर होता है, एंड ड्रॉ फूड, और फूड ड्रॉ करता है, उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। दूसरा टर्म है पैथोजन,
पैथोज का मतलब होता है ना सफरिंग, सफ़र करना, ग्रसित रहना, है ना। और जेन टू प्रोड्यूस, है ना। तो पैरासाइट that causes disease is पैथोजन। पैरासाइट कोई ज़रूरी नहीं है कि पैथोजन है, ठीक है ना। वो ठीक है किसी जीव पर रहेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बीमार करे वो। लेकिन वही पैथोजन जब बीमार करेगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे, ठीक है। अब पैरासाइट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैथोजन हो, ठीक है ना। पैथोजन कब हो जाएगा वो, जब वो बीमारी करेगा। एक जीव दूसरे जीव पर रहेगा, उससे फूड ड्रॉ करेगा, फूड लेगा उससे, तो उसको हम लोग पैरासाइट कहेंगे, है ना। और जब वो पैथोजन डिजीज डेवलप कर देगा तब उसको हम लोग पैथोजन कहेंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। दो तरह का ये है ना, कंजेनाइटल डिजीज, इट इज बाय बर्थ, ये बर्थ के समान साथ ही होता है, बच्चा पैदा होगा तभी से ये होगा, है ना। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। आप लोग बहुत सारा डिजीज पढ़े हैं, जैसे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, डाउन सिंड्रोम, एटीसी, ये कंजेनाइटल डिजीज है, बाय बर्थ होता है, ठीक है ना। और दूसरा है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड डिजीज, ये डेवलप्स, एक्वायर्ड मैंने ग्रहण किया हुआ होता ही है, डेवलप्स आफ्टर बर्थ, ये पैदा होने के बाद डेवलप करता है बाय इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन और पैरासाइट, ठीक है। अब ये जो है ना वो दो तरह का है, कम्युनिकेबल डिजीज, क्या मतलब, इट इज ट्रांसमिटेड, ये फैलता है फ्रॉम infected person to healthy person,
ये इन्फेक्टेड पर्सन से, है ना, हेल्दी पर्सन में फैलता है ये, है ना। इसका दूसरा नाम है इन्फेक्टिशियस सन, डिजीज, जिससे इन्फेक्शन हो, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लेप्रोसी, ठीक है ना, कॉलेरा, है ना, पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, है ना। बहुत सारे डिजीज हम लोग देखने जा रहे हैं अब, है ना। ये सब कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। दूसरा नाम हो जाएगा इसका नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज। क्या हो जाएगा? do not transmitted from infected person to हेल्दी पर्सन। ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलता है ना। इसको हम लोग 4-5 भागों में बांटेंगे, है ना। पहला है डिजेनरेटिव डिजीज, है ना। इट इज malfunctioning of some organ develops इसको आप लोग यहीं पर लिखिएगा, है ना। यहाँ पर शायद अब सब नहीं हटेगा। डेवलप्स ड्यू टू माल फंक्शन, नहीं हटेगा, रुकिए, इसको हम फिर मिटा कर, है ना। अब इसको हम लोग यहाँ लिखें, आप लोग एक ही साथ कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए इस तरह लिखिए इसको, है ना। पहला है डिजेनरेटिव डिजीज, ठीक है ना। क्या मीनिंग होगा इसका? इट डेवलप्स ड्यू टू malfunctioning of organs, है ना। malfunction, less functioning, जब हम लोग पैदा होते हैं तो सभी ऑर्गन ठीक काम कर रहा है ना। अब किसी को घुटने में दर्द हो गया, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है, किसी का किडनी काम नहीं कर रहा है, लंग्स इन्फेक्टेड हो गया, लंग्स काम नहीं कर रहा है ना।
तो क्या कहेंगे उसको, डिजेनरेटिव डिजीज, उम्र के साथ उसका डिजीज डेवलप किया है ना। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आर्थराइटिस, गठिया, हार्ट डिजीज, है ना, etc। दूसरा हो जाएगा एलर्जी, है ना, इट इज, पढ़ चुके हैं आप लोग, कॉज्ड बाई एलर्जेंस। कैंसर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल, है ना, इसका कोई कॉज का पता नहीं है अभी तक, ठीक है ना, ठीक है। सोशल, मेंटल, डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन में चला गया है, सोशल हो जाएगा। एडिक्शन, बुरी लत लग गई है ऑफ अल्कोहल, टोबैको, etc, है ना। डिजेनरेटिव डिजीज 1 2 3 4 5, देखिएगा इसी को हम उधर लिखे हुए हैं, है ना। तो इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ना, वो डिजेनरेटिव डिजीज हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सोशल हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है ना, और डिफिशियंसी डिजीज, है ना, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और क्या, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, इसकी कमी से बीमारी हो सकती है ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिख देते हैं, बेरी बेरी डिफिशियंसी कॉज है ये, है ना। और क्या, डायबिटीज, हार्मोन की कमी से, है ना। चलिए, तो ठीक है, ये रहा सब डिजीज का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम डिजीज के बारे में देखेंगे, कॉमन डिजीज। और क्या बताएं हम आपको कि जितना एनसीईआरटी में दिया है ना, उसका तो डिटेल देखना पड़ेगा, उसी में से क्वेश्चन रहता है। डिजीज बहुत है, डॉक्टर बन जाइएगा तो सब डिजीज के बारे में आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, है ना। लेकिन जितना एनसीईआरटी में दिया है उसका बहुत डिटेल हम लोग देखेंगे, जो एनसीईआरटी में डिटेल उतना नहीं दिया है। और बाकी का खाली सिम्टम, ट्रांसमिशन, ये सब हम लोग देखेंगे। तो डिजीज में हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, नेमेटोड डिजीज, फंगल डिजीज, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट टाइम से हम लोग डिजीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है।